जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है दोस्तों, वैसे ही मच्छर और मक्खियाँ भी भरपूर आने लगती हैं घर के अंदर, जिनके काटने से, जैसे मच्छर काटते हैं तो आजकल जो है ना बुखार की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। और जैसे मक्खियाँ हैं, खाने में अगर एक बार गिर जाए तो उस खाने को खाने का मन ही नहीं होता है, पूरा खाना दूषित हो जाता है आपका। तो आप जो है ना मच्छर और मक्खियों से छुटकारा पाने के लिए अगर ये नुस्खा एक बार बनाकर रख लेते हैं ना, तो ये महीनों तक चलने वाला नुस्खा है दोस्तों। और इसको आजमाने के बाद में आपके घर में एक भी मच्छर या मक्खी आपको दिखाई नहीं देगा। चाहे कितने ही मच्छर अभी आपके घर में आ रहे हो, सारे मच्छर गायब हो जाएंगे। और जो नुस्खा है ना वो ऐसा रहेगा कि उससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है, उल्टा आपके लिए फ़ायदेमंद है। बेहतरीन सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम इस नुस्खे के लिए। वैसे तो पूजा पाठ में इन चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से इनको आजमाएंगे तो आपके घर की जो मच्छर और मक्खियों से आप परेशान हैं ना, तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो पहले हम जो है सामग्री जान लेते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा और फिर हम इस नुस्खे को बनाना शुरू करेंगे। तो ये है हमारे पास दोस्तों गूगल, जिसका इस्तेमाल हवन सामग्री में अक्सर किया जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब आप इसका प्रयोग घर में किसी भी पूजा पाठ में करते हैं। तो साथ में हमने लिया है दूसरी चीज़ लोबान। दोस्तों आपने सुना होगा अक्सर गूगल और लोबान से पहले हम हमेशा हमारे घरों में जो है धूमनी दिया करते थे। आप कभी भी अपनी दादी नानी या मम्मी से पूछना, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था रोज़ाना। तो इससे क्या है, आपके घर का जो वातावरण है वो अच्छा रहता है और जो मच्छर मक्खियाँ हैं वो भी पूरी बाहर हो जाती हैं और साथ के साथ घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी बाहर हो जाती है। दोस्तों पहले तो इसको इसलिए लगाया जाता था, लेकिन आज हम इसका नुस्खा तैयार करेंगे, वो करेंगे मच्छर और मक्खियों को भगाने के लिए। इन्हीं के साथ में अगली चीज़ हमें यहाँ पे ले लेनी है, जो सरसों का तेल होता है वो, उसका इस्तेमाल करेंगे। और बहुत ज़्यादा तेल हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे आप 3-4 चम्मच तेल ले लें और इतना तेल जो है काफ़ी है। तेल लेने के बाद में तेल को आपको गैस पे रख के अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें से अच्छे से धुआं आने लगे, इसको इतना गर्म करना और धीमी आंच पे गर्म करना, नहीं तो क्या है ये ज़्यादा गर्म होगा तो आंच को पकड़ लेगा अगर आंच फुल होती है तो। उसके बाद में इसमें आपको, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप छोटे छोटे 2 टुकड़े जो गूगल हमने ली थी उसकी डाल लेंगे। गूगल जो होती है ना ये थोड़ी सी सीली सी होती है दोस्तों, इसलिए इसको यहाँ पे इसमें मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पूरी तरह मेल्ट भी नहीं होती है, लेकिन इसकी जो खुशबू होती है ना वो पूरी तरह से आ जाएगी। जब ये हल्की सी तेल के अंदर पक जाएगी तो अपना जो खुशबू है उसको पूरा ये छोड़ देती है। तो इसको आपको पहले डालकर गरम तेल में और थोड़ी सी देर पकाना है। अगर बाई चांस तेल ठंडा हो जाता है तो वापस से रख के आप एक बार धीमी आंच पर गरम कर सकते हो, जिससे कि इसकी जो पूरी स्मेल है वो अच्छे से आने लगे। उसके बाद में तेल हल्का सा गर्म रहेगा ना, फिर आपको डालनी है इसमें जो लोबान होती है वो। इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन ये मेल्ट भी जल्दी हो जाती है, तुरंत हो जाएगी। अगर आपका तेल ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा गर्म कर ले और तुरंत ही ये इसके अंदर जो है घुल जाएगी। इसको घुलने में टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही आप डालेंगे 1 मिनट में तो पूरी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा आपने लोबान डाला है यहाँ पे। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है। आप जो है ना 20-20, 30-30 रुपए की ले आना, इस नुस्खे को बनाकर रख लेना, आपका ये महीनों तक चलेगा दोस्तों। जब इसमें दोनों चीज़ों का असर अच्छे से आ जाएगा ना, फिर उसके बाद में आपको एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है, उसका छिलका हटा देना है। यहाँ पे प्याज को आप बिल्कुल भी गीला नहीं करेंगे, धोएंगे नहीं, बस गंदे लगे तो चाहे कपड़े से पोंछ ले और नहीं पोंछेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मच्छरों को भगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जो स्मेल होती है ना दोनों चीज़ों की, ये ना तो मच्छर को अच्छी लगती है और ना ही मक्खियों को बिल्कुल भी अच्छी लगती है। इसके आसपास भी मक्खियाँ नहीं आती हैं, आप ये बात ध्यान रखना। और साथ में जब हम प्याज के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक भी मच्छर मक्खी आपके घर में दिखाई नहीं देगा। प्याज को हमने यहाँ पे फोक की सहायता से अच्छे से प्रिक कर लिया है, इसमें बहुत सारे होल कर लिए हमने, जिससे कि प्याज की जो स्मेल है वो भी अच्छे से बाहर आए।
और जो हमने अभी ये तेल बनाकर तैयार किया था, इसको इस तरीके से धीरे धीरे प्याज के ऊपर डालेंगे, जिससे कि ये कुछ तेल जो है प्याज के अंदर भी जाए और ये सब मिलके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल बना दे दोस्तों। जब आप इस तरीके से प्याज के ऊपर इसको लगाएंगे ना, तो तुरंत ही आपको जो है ना इसकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और आपके घर में चाहे मच्छर भरे होंगे ना, तो तुरंत ही बाहर निकलना बंद हो जाएंगे। लेकिन जब भी आप इसे इस तरीके से बनाकर रखेंगे ना, तो आप थोड़ा बहुत खिड़की या दरवाज़ा खुला रखना, जिससे कि मच्छर मक्खियाँ बाहर जा सके, क्योंकि इससे मच्छर मक्खी मरते नहीं हैं, बाकी इसकी स्मेल से घर में रुकते नहीं हैं, भाग जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा बनाकर रख सकते हो किसी बोतल में भरकर, और आप जैसे एक बार हमने प्याज वाला नुस्खा ये तैयार किया है, ये 8 से 10 दिन तक चलेगा। उसके बाद में आप दूसरा इसकी जगह पे रख दे, जैसे इसकी स्मेल कम होती जाएगी। तो क्योंकि प्याज भी इसके अंदर थोड़ी सी स्मेल करती है, तो उसको भी आपको 10-15 दिन में बदलते रहना है। इस तरीके से वहाँ पे रख दे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर मक्खियाँ आपको परेशान करती हैं। ऐसी रखें कि बच्चों के हाथ में ये ना आए। आप टांड पे रख सकते हो, अलमारियों के ऊपर रख सकते हो, बच्चों की पहुँच से दूर रखना। इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा नुस्खा और बता रही हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी कपूर लगेगी दोस्तों, बाकी चीज़ों के साथ साथ। ये नुस्खा ऐसा है, कई बार क्या होता है हमारे शाम के समय जो है ना खिड़की दरवाजे खुले रह जाते हैं और मच्छरों का जो है ढेर घर के अंदर आ जाता है, झुंड का झुंड मच्छरों का घर के अंदर आ जाता है, तो हमें दिक्कत हो जाती है। अब इतने मच्छर को हम कैसे भगाएं? तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कपूर की छोटी सी स्लाइस लेनी है और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा जो अभी हमने लो बांध लिया था ना, उसको तोड़कर डालना है बारीक बारीक टुकड़ों में। दूसरी चीज़ हमें गूगल लेनी है, जो अभी पहले नुस्खे में इस्तेमाल की थी, इसका भी हमें थोड़ा सा बारीक चूरा बना लेना है और उसके बाद में इस्तेमाल करना है। अगर आप कपूर नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास जैसे उपले होते हैं, उसकी अंगारी होती है ना, आँच होती है जली हुई, जिसका इस्तेमाल हम धूनी वगैरह या पूजा पाठ के लिए करते हैं, तो यहाँ पे आप आँच के ऊपर डालकर भी इसकी आप अच्छे से इस तरीके से धुनी दे सकते हो। यानी कि आपको इसका गूगल और लोबान का धुआं निकालना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे अंगारी नहीं हमारे पास, तो कपूर पे कर रहे हैं इसको। आप कपूर पे भी कर सकते हो। कपूर का थोड़ा बड़ा सा टुकड़ा लेना, जिससे कि इसमें जो धुआं है वो अच्छे से निकलेगा और इसकी स्मेल से एक भी मच्छर या मक्खी घर में नहीं रुकेगा। आपको क्या करना है, इसको जलाकर थोड़ी सी देर दरवाजे खिड़की बंद करनी है और फिर आपको थोड़ा सा दरवाज़ा खोल देना है, जिससे कि इसके धुएं की जो स्मेल घर में बनेगी ना, उसके कारण मच्छर और मक्खी बाहर भागते हैं। तो आपको थोड़ा सा दरवाज़ा थोड़ी देर के बाद में खोल देना है, जिससे पूरे मच्छर और मक्खी बाहर चले जाएं। इस तरीके से इसका धुआं निकलना चाहिए। एकदम से सारा नहीं जलने देना है, बीच में आप इसे बुझा देंगे एक बार और इसका धुआं निकलने देंगे, फिर से आप इसे जलाकर और इसी तरीके से इसका धुआं निकालकर अच्छे से घर में भरने दें। उसके बाद में आप देखना पूरे मच्छर और मक्खी बाहर हो जाएंगे। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।